19 नवंबर 2014 की शाम उत्तर भारत में भयंकर ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे थे। ऐसे में दिल्ली से करीब 190 किलोमीटर दूर हरियाणा के बरवाला में 20,000 से ज्यादा पुलिस और सीआरपीएफ के जवान 12 एकड़ में फैले सतलोक आश्रम को घेरे बैठे थे। उनके सामने थे उस बाबा के हजारों अनुयायी जिसे वो गिरफ्तार करने आए थे, क्योंकि उस बाबा पर हत्या का आरोप था। लेकिन पुलिस बाबा को गिरफ्तार कर पाती उससे पहले ही बाबा के भक्तों ने उन पर हमला कर दिया। पत्थर, पेट्रोल बम, तेजाब के पैकेट और कंचे। बाबा के भक्त पूरी तैयारी के साथ मोर्चा संभाले हुए थे। खुद पर हमला होते देख सुरक्षा कर्मियों ने भी लाठियां भांजनी शुरू कर दी। जब माहौल और बिगड़ा तो आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल भी किया गया। इन लोगों से निपटने के लिए बुलडोजर की भी मदद ली गई। आश्रम के बाहर दंगे जैसा माहौल हो गया था। बाबा के अनुयायियों ने इस कदर तैयारी कर रखी थी कि पुलिस को आश्रम के अंदर घुसने में 3 दिन का वक्त लग गया। इस बाबा ने खुद को बचाने के लिए हजारों महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को मानव ढाल बनाकर मौत के मुंह में ढकेल दिया, जिसका असली मंजर तब दिखा जब सुरक्षा कर्मियों ने आश्रम के गेट खुलवाए। पुलिस से भिड़ंत के दौरान कुल 200 लोग आश्रम के अंदर लहूलुहान पाए गए, जिनमें से 5 महिलाओं की मौत हो गई। यही नहीं, मरने वालों में एक 18 महीने का मासूम बच्चा भी था, जिसे पता भी नहीं होगा कि आखिर उसके इर्द गिर्द चल क्या रहा था। और ये सब किस लिए? उस बाबा को बचाने के लिए जो खुद को भगवान कहता था और कबीर का अवतार समझता था, और जिसे बचाने के लिए बाबा के भक्त जान देने को भी तैयार थे। वो बाबा खुद को बचाने के लिए टॉयलेट में छुपा बैठा था। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के बाबा रामपाल की, जो 2014 में गिरफ्तार हुआ और हत्या के जुर्म में उसे साल 2018 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जज ने आखिरी सांस तक उसके जेल में रहने का फैसला सुनाया। लेकिन विडंबना देखिए कि महज 10 साल कुछ महीने बाद रामपाल जेल से बाहर आ गया है। वो भी किसी जमानत पर नहीं, बल्कि उसकी सजा को निलंबित कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम सुनाएंगे कहानी इसी बाबा रामपाल की। आखिर कौन है हरियाणा का ये विवादित बाबा और कैसे वो एक इंजीनियर से बाबा बन गया। उस केस की भी बात होगी जिसके चलते उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, और साथ ही उस सवाल का जवाब भी देंगे कि आखिर उम्र कैद की सजा के बाद भी वो जेल से बाहर कैसे आ गया, क्यों वो अपने आप को भगवान समझता है और राम और श्री कृष्ण को लेकर उसके क्या विचार हैं, और आखिर में बताएंगे कि कैसे इस बाबा ने धर्म के धंधे से करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबर गांव। जो नैनों में पुतली त्यों मालिक घटमाही, मूर्ख लोग न जानही बाहर ढूंढन जाए। माने जैसे आंख के भीतर पुतली होती है, वैसे ही ईश्वर मनुष्य के भीतर निवास करते हैं। मूर्ख इस बात से अनजान बाहर मंदिर मस्जिद में ईश्वर को ढूंढते हैं। ये दोहा लिखते वक्त कबीर दास को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं होगा कि भविष्य में लोग खुद में ईश्वर ढूंढेंगे नहीं, बल्कि खुद को ईश्वर समझ लेंगे, फिर इसे अपना धंधा बना लेंगे। यकीन नहीं तो सिर्फ एक बार गूगल पर लिखिए रामपाल महाराज। सामने जो पेज खुलेगा उसमें रामपाल की तस्वीर संत कबीरदास के साथ दिखाई देगी। नीचे एक यूट्यूब लिंक मिलेगा जिसमें दावा किया गया है कि रामपाल एक अवतार है जो धरती पर आया है मानव समाज की रक्षा करने। यही नहीं, बाबा का यह भी कहना है कि स्वर्ग के राजा इंद्र अगले जन्म में गधे की योनि में जाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने नहीं बल्कि काल ने दिया था। ये बाबा मंदिर में रखी भगवान की मूर्ति की तुलना सेब की मूर्ति से करता है और कहता है कि उसमें कुछ नहीं है। ये गुरु ग्रंथ साहब पर भी टिप्पणी करता है। इंसानी श्रद्धा के सारे सोर्सेस को ठुकराते हुए ये बाबा दावा करता है कि असली भगवान से बात करने का फॉर्मूला सिर्फ मेरे पास है, माने आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड। हालांकि ये मैसेंजर ऑफ गॉड या खुद को अवतार बताने वाले बाबा हमेशा से ऐसा नहीं था। 8 अप्रैल 1951 इस दिन हरियाणा में भिवानी के धनाना गांव में इनका जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। घर में खेती बाड़ी ठीक ठाक थी तो उसे शिक्षा अच्छी मिली। उसके घर वालों ने उसे इंजीनियर बनाया। पढ़ाई पूरी होते ही रामपाल हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर पद पर नौकरी करने लगा। 1400 रुपए हर महीने मिलते थे। रामपाल लगा रहा और करीब 2 दशक माने 20 सालों तक सिंचाई विभाग में नौकरी की। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि रामपाल के मन में अलग ही खिचड़ी पक रही थी, माने वो रातों रात अमीर होने का सपना देखता था। अच्छा, रामपाल हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। दिन में कई बार हनुमान चालीसा पढ़ता था। पास के एक मंदिर में भी जाता था। 90 के दशक की शुरुआत में रामपाल की मुलाकात स्वामी रामदेवानंद से हुई।
जो कबीर पंथ के प्रचारक थे। रामदेवानंद की बातों और कामों से रामपाल बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और शिष्य बन गया। माने अब रामपाल नौकरी तो करता, लेकिन साथ साथ रामदेवानंद के साथ सत्संगों में भी जाने लगा। बोलने का अंदाज बढ़िया था तो रामदेवानंद उससे बहुत प्रभावित हुए। दूसरी ओर रामदेवानंद की उम्र भी अच्छी खासी थी, वो बूढ़े हो रहे थे। ऐसे में उन्होंने रामपाल को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। यहीं से शुरू हुआ एक इंजीनियर का बाबा बनने का सफर। रामपाल ने घूम घूम कर सत्संग करना शुरू कर दिया और दावा किया कि उसे वो दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है जो दुनिया के किसी और धर्म या गुरु के पास नहीं है। साल 1995 में उसने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और पूरी तरह से प्रवचन के धंधे में उतर गया। रामपाल ने बड़ी चालाकी से खुद को 15वीं सदी के कवि कबीर का अवतार बताना शुरू कर दिया ताकि अनपढ़ और भोली भाली जनता को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके। अपने काम में ये कामयाब भी होने लगा। धर्म का धंधा बढ़िया चल निकला तो पैसे भी खूब बरसे। रामपाल ने साल 1999 में हिसार के पास बरवाला में अपना पहला सतलोक आश्रम बनाया जो 12 एकड़ में फैला हुआ था। धीरे धीरे इस बाबा ने उत्तर भारत में अपना जाल फैलाया और पंजाब, हरियाणा, फिर मध्य प्रदेश में इसके हजारों अनुयायी बन गए। जानकर हैरानी होगी कि जो इंजीनियर कभी 1400 रुपए महीने की सैलरी पर काम करता था, वो कुछ ही सालों में करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन गया। आज की तारीख में इसके पास एक दो नहीं बल्कि भारत और नेपाल में कुल 12 सतलोक आश्रम हैं, जिसमें बरवाला वाला इसका आश्रम तो किसी किले से कम नहीं है, जहां इसकी अपनी प्रिंटिंग प्रेस, बड़ी बड़ी रसोई और हजारों लोगों के रहने का इंतजाम था। ये बाबा ऐशो आराम की ऐसी जिंदगी जीता था जो किसी राजा महाराजा को भी नसीब ना हो, जबकि इसके भक्त इसे परमात्मा मानकर अपनी मेहनत की कमाई इसके चरणों में चढ़ाते थे, क्योंकि सत्संगों में यह दावा करता था कि इसके संपर्क में आने से लोगों की लाइलाज बीमारियां ठीक हो जाती हैं और बर्बाद परिवार फिर से खुशहाल हो जाते हैं। लेकिन हकीकत ये थी कि ये अपने भक्तों को समाज और परिवार से काटकर खुद का गुलाम बना लेता था। जो लोग इसका साथ छोड़ते थे उन्हें ये गद्दार कहता था और दावा करता था कि वे नरक की आग में जलेंगे। इसने अपने आश्रम में नाचने गाने और मूर्ति पूजा पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी थी, लेकिन खुद के बचाव के लिए प्राइवेट आर्मी और हथियार इकट्ठे करने में इसे कोई गुरेज नहीं था। ये हम नहीं कह रहे, ये उसे छोड़कर आने वाले भक्तों ने मीडिया को बताया था। तो लगे हाथ उस केस की भी बात कर लेते हैं जिससे रामपाल की उल्टी गिनती शुरू हुई थी। 2006 को रोहतक के करौंत गांव में रामपाल के अनुयायियों और आर्य समाज के समर्थकों के बीच झगड़ा हो गया। इस हिंसा में सोनू नाम के एक युवक की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। पुलिस ने रामपाल पर हत्या का केस दर्ज किया और उसे 2008 में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 2010 में वो जमानत पर बाहर आ गया। जेल से बाहर आते ही इस बाबा के तेवर और ज्यादा बागी हो गए। इसने अपने भक्तों से कहना शुरू कर दिया कि अदालतें सच नहीं देख सकती, अदालतें मुझे पहचान नहीं पा रही हैं, मेरे पास दैवीय सुरक्षा है। लगातार बढ़ते भक्तों के कारण इस ढोंगी बाबा रामपाल का हट इतना ज्यादा बढ़ गया था कि कानून और संविधान को कुछ समझता ही नहीं था। कम से कम 40 से ज्यादा बार इसने हत्या के मामले में कोर्ट में पेश होने से इनकार किया। यही कारण रहा कि नवंबर 2014 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने रामपाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया और इसे गिरफ्तार करने के आदेश दिए, जिसके बाद शुरू हुआ पुलिस का ऑपरेशन संवेदी, जो 10 दिन तक चला, जिसमें हरियाणा सरकार के करीब 26 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये वही ऑपरेशन था जिसके बारे में हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि कैसे पुलिस 3 दिन के संघर्ष के बाद आश्रम के भीतर घुस पाई थी, रामपाल को टॉयलेट से गिरफ्तार किया था। इस पूरे वाक्य को नाम दिया गया बरवाला कांड। लेकिन रामपाल की कहानी यही खत्म नहीं होती। रामपाल की गिरफ्तारी के बाद ऐसे खुलासे हुए जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। पहली नजर में जब ये लग रहा था कि रामपाल के अनुयायी अपनी मर्जी से उसकी रक्षा में तैनात हैं, गिरफ्तारी के बाद उन्हीं लोगों ने बताया कि कैसे गिरफ्तारी से बचने के लिए बाबा ने उनको बंधक की तरह रखा था। बरवाला कांड के बाद पुलिस ने 1000 लोगों को आश्रम से बाहर निकाला था। भक्तों ने कहा था कई दिनों तक उनकी मर्जी के खिलाफ उन्हें बंधक बनाकर रखा गया था और बहुत कम खाना पानी दिया जाता था। उत्तर प्रदेश के ललितपुर का एक पीड़ित सुरेश पुलिस को बताता है कि जब मैंने अपनी पत्नी और दादी के साथ आश्रम से बाहर जाने की कोशिश की तो रामपाल के लठैत कमांडो ने उन्हें बेरहमी से पीटा और ये कहते हुए रोक लिया कि बच्चे और महिलाएं हमारी ढाल हैं, अगर ये पुलिस की कार्रवाई में मर गए तो वो पुलिस के ही सिर आरोप मर देंगे।
सिर्फ बंधक बनाना ही नहीं, रामपाल अपने भक्तों पर पूरी तरह नियंत्रण रखने के लिए बेहद क्रूर हथकंडे अपनाता था। आश्रम के अंदर आने वाले भक्तों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए जाते थे ताकि वे बाहरी दुनिया या अपने परिवार से संपर्क ना कर सकें और उन्हें पूरी तरह समाज से अलग थलग कर दिया जाता था। सबसे भयावह खुलासा तो रामपाल के खुद के कबूलनामे से हुआ। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक रामपाल ने खुद कबूला था कि उसने अपने निजी कमांडो को निर्देश दिया था कि महिलाओं और बच्चों को पीटकर कमरे में बंद कर दिया जाए ताकि उनकी मौत का जिम्मेदार पुलिस को ठहराया जा सके। वही हुआ भी। जब पुलिस इसे गिरफ्तार करने आई तो इसने मारे गए लोगों की लाशें आश्रम के बाहर फेंकवा दी। रामपाल के कबूलनामे के मुताबिक 18 नवंबर 2014 को पुलिस जब गिरफ्तार करने के लिए आश्रम की तरफ बढ़ी तो हमारी पहले से प्लानिंग थी कि चारों ओर कमांडो और समर्थक खड़े कर देंगे। पेट्रोल बम, डंडे, गुलेल, कंचे और ज्वलनशील पदार्थ हमला करेंगे इन चीजों से। रिपोर्ट के मुताबिक रामपाल की ये फोर्स कोई नई नहीं थी, पुरानी थी, जिसका इस्तेमाल वो अक्सर जमीन हथियाने, लोगों को मारने या अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, लोगों को डराने के लिए करता था। रामपाल पर पहले से आर्य समाज के लोगों की हत्या का मामला चल ही रहा था। अक्टूबर 2018 में हिसार की एक विशेष अदालत ने रामपाल को बरवाला कांड के दौरान 5 महिलाओं और एक बच्चे की हत्या का दोषी भी माना। रामपाल और 15 अन्य को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यानी कभी करोड़ों के साम्राज्य में मखमली गद्दों पर सोने वाला ये बाबा हिसार सेंट्रल जेल में कैदी नंबर 1005 बन गया और इसे जेल की कोठरी में जमीन पर सोने और मजदूरी करने का आदेश मिला। इसके ऊपर कुल 14 केस थे, जिनमें से कई में ये बरी भी हुआ, लेकिन हत्या के मामले में इसे कोई राहत नहीं मिल पा रही थी। अगस्त 2025 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए उसकी उम्र कैद की सजा को सस्पेंड कर दिया था। हालांकि केस खत्म या हटे नहीं थे, बल्कि जब तक उसकी सजा के खिलाफ की गई अपील पर अंतिम फैसला नहीं आता तब तक उसे जेल से बाहर रहने की अनुमति दी गई थी। हालांकि कानूनी मोर्चे पर भी वो काफी हद तक कामयाब रहा, क्योंकि उसके खिलाफ दर्ज 14 मामलों में से वो 11 में पहले ही बरी हो चुका था और अब करीब 10 साल 8 महीने और 21 दिन की सजा काटने के बाद उसकी 74 साल की उम्र को आधार बनाकर उसे राहत दी गई है। लेकिन सजा सस्पेंड करने के पीछे अदालत ने कई ऐसे तर्क दिए हैं जो इस पूरे केस की जांच पर सवाल खड़े करते हैं। हाईकोर्ट ने माना कि मेडिकल सबूत विवादास्पद हैं, क्योंकि जहां पुलिस ने इसे हत्या का मामला बताया था, वहीं रामपाल के वकीलों का तर्क था कि आश्रम में हुई मौतें पुलिस द्वारा छोड़े गए आंसू गैस के गोलों से दम घुटने और मची भगदड़ के कारण हुई थी, न कि किसी साजिश के तहत। सबसे बड़ा झटका प्रोसिक्यूटर पक्ष को तब लगा जब मृतकों के अपने परिजनों ने ही गवाही बदल दी और कोर्ट में कहा कि आश्रम में दम घुटने जैसी स्थितियां पुलिस की कार्रवाई से पैदा हुई थी। इसके अलावा रामपाल के वकीलों ने पैरिटी माने समानता का तर्क दिया कि जब इस केस के अन्य 14 मुख्य आरोपी पहले ही जमानत पर बाहर हैं तो 74 साल के रामपाल को जेल में रखना ठीक नहीं है। अब ऐसे में एक सवाल यह है कि क्या रामपाल हमेशा के लिए रिहा हो गया है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि रामपाल की रिहाई केवल तब तक है जब तक उसकी अपील पर हाई कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आता। यदि वो अपील हार जाता है तो उसे वापस अपनी पूरी सजा काटनी होगी। साथ ही कोर्ट ने उसे बहुत सख्त हिदायत दी है कि वो बाहर जाकर किसी भी तरह की भीड़ जमा नहीं करेगा, सत्संग या सभाएं नहीं करेगा और ना ही कानून व्यवस्था को चुनौती देगा। यदि रामपाल इन नियमों को तोड़ता है तो सरकार जमानत रद्द करवाकर उसे तुरंत जेल भेज सकती है। फिलहाल रामपाल जेल से बाहर जरूर आ गया है, लेकिन उस पर लगा हत्या के दोषी का ठप्पा अभी हटा नहीं है। क्या आप इस बाबा को जानते हैं या फिर ऐसे ही किसी ढोंगी बाबा को? तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस पूरी वीडियो को रिकॉर्ड किया है तौफीक ने। शुक्रिया।